सूक्ष्म शरीर क्या है? अंतःकरण और इंद्रियां। सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण और इंद्रियां, इन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विवेक चूड़ामणि पर आधारित। कल जैसा कि आपको विदित है, कल हमने स्थूल देह और देहासक्ति और स्थूल देह की निंदा, इन सब विषयों पर चर्चा कल की थी। आज जो है सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, इंद्रियां और प्राण भी। यद्यपि विषय में प्राण नहीं लिखा गया, लेकिन प्राण पर भी चर्चा आज होगी। तो चलिए इन विषयों को हम देखते हैं कि किस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य स्थूल देह के बारे में समझाने के बाद वो इस विषय पर आते हैं, सूक्ष्म शरीर के विषय पर आते हैं। तो स्थूल देह समझाने के बाद वह स्थूल देह में जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि इसके धर्म हैं। इसमें आसक्ति होने से विषयों से घोर आसक्ति रहती है और जन्म मरण का चक्र बना रहता है स्थूल देह में आसक्ति रहने से। यह मैं और मेरा के नाम से संबोधित होता रहता है, यह स्थूल देह, यह भी बताया। अब वो बता रहे हैं 10 इंद्रियों के विषय में। 10 इंद्रियों के विषय में वो बताते हुए क्या कहते हैं? बुद्धिन्द्रियाणि श्रवणं त्वगच्छि व्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। श्रवण, त्वचा, नेत्र, प्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, प्राण और जिह्वा। घ्राण, क्षमा करें, घ्राण, घ्राण मतलब नासिका, ठीक, नोज, नॉस्ट्रिल्स, ठीक। तो बुद्धिन्द्रियाणि श्रवण त्वगच्छि घ्राणम च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां हैं। वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ, यह जो है 5 कर्मेंद्रियों का ये नाम बताए गए हैं, ठीक। तो मतलब कि कहने का मतलब, वाक मतलब कि बोलने की जो हमारी शक्ति है, वाक, और साथ में हाथ और हमारे पैर। अब ये 2 हाथ और 2 पैर नहीं गिनेंगे आप, 4 नहीं गिनेंगे। हाथ और पैर, ये एक हाथ, हाथ कहने का मतलब हाथ, पैर कहने का मतलब पैर, उसमें गिनती का नहीं है, क्योंकि वही 2 है, जिसको हम फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो फोर लिम्ब सिर्फ इस हाथ को नहीं कहते, दोनों हाथों को हम फोर लिम्ब कहते हैं और दोनों पैरों को हम हैंड लिम्ब कहते हैं, ठीक। तो वैसे ही पानी मतलब हाथ, मतलब जो है इन हाथों को कहा गया। पाद मतलब चरणों को कहा गया। गुदा अर्थात मल द्वार, जिसे हम कहते हैं उपस्थ, प्रजनन द्वार। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, इनको कर्मेंद्रियां माना गया, इनके द्वारा कर्म होता है। वाणी के द्वारा कर्म होता है, हाथों से होता है, पैरों से होता है, गुदा और उपस्थ से भी कर्म होता है, इसीलिए इनको कर्मेंद्रियां कहा गया। और 5 ज्ञानेंद्रियां तो पहले ही चर्चा हमने कर ली। तो ये 10 इंद्रियों की चर्चा यहां पर की जा रही है कि 10 इंद्रियां होती हैं। अब बताया जा रहा है कि 10 इंद्रियां, जो 10 इंद्रियों से जो कर्म होते हैं और जो संस्कार अर्जित होते हैं, जो ज्ञान अर्जित होते हैं, उनको धारण करने वाला कौन है? उनको धारण करने वाला अंतःकरण है। अंतःकरण क्या है? तो कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय में क्या कहा गया? निगधन्ते अंतकरणम मनोधीरहम कृतश्चित्तमेति स्ववृत्तिभि मनस्तु संकल्प विकल्प नादिभि बुद्धि पदार्थ ध्यवसाय धर्मतः अत्राभिमानदः मिथ्याहंकृतः स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहा जाता है। अपने वृत्तियों के कारण अंतःकरण, कौन कौन से अंतःकरण है?
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। अब इनको अंतःकरण क्यों कहा जाता है? एक तो शब्द है अंतः और दूसरा शब्द है करण। करण शब्द क्यों लगाया गया है यहां पर? तो करण का अर्थ क्या है, उस पर हम विचार कर लेंगे। तो इसके अंदर संकल्प विकल्प के कारण मन पदार्थ का निश्चय करने से, कारण बुद्धि, अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार, और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। ठीक, अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। तो ये चित्त के अंदर ही मुख्य संस्कार होते हैं और पूर्व संस्कार भी चित्त से संबंध बनाए रखते हैं, चित्त के अंदर होते हैं। ठीक, इसलिए चित्त से ही वृत्तियां बनती हैं, चित्त से ही वृत्तियां बनती हैं। तो चित्त में संस्कार होते हैं, तो यहां पर अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। तो अब चित्तम स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, इस स्वार्थ के वशीभूत अनुसंधान करके, गुणों पर अनुसंधान करके जो करता है अहंकार, ये सारी चीजें एक साथ ही काम करती हैं। अहंकार हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त हो गया। इसके ऊपर पीछे कई चर्चाएं मैंने की है कि मन अस्तित्व में, संकल्प विकल्प से मन, संकल्प विकल्प के कारण मन है, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि है, अहम अहम कहने के कारण अहंकार है, और अपने ही स्वार्थ के अनुसंधान में अपने ही गुणों का चिंतन करने के कारण, अपने ही संस्कारों का, यहां पर अपने गुणों का मतलब अपने ही गुण नहीं, जो पूर्व संस्कार हमारे चित्त में पहले से हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा चिंतन करने के कारण और अपने ही संस्कारों को बनाए रखने के कारण उसे चित्त कहा जाता है। तो यह अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। ठीक, इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। और करण का अर्थ क्या है? करण का तात्पर्य है यहां पर कि एक तरह से समझ लीजिए उपकरण। उपकरण मतलब कि अब हम कहते हैं ना उपकरण, यहां पर भी करण शब्द जुड़ा हुआ है। कोई साधन, कोई साधन, जैसे युद्ध का साधन तलवार है, तो आप तलवार नहीं है। ठीक, तो इस अंतःकरण को, अंतःकरण, करण शब्द का प्रयोग इसीलिए है क्योंकि यह एक प्रकार का उस आत्मा का करण है, अर्थात उसका हथियार है, उसका साधन है संपूर्ण स्थूल अभिव्यक्ति में। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो यह अंतःकरण चतुष्टय का विषय है। अब आता है पंच प्राण। पंच प्राण के बारे में क्या आते हैं? प्राण पानव्या नोदान समानाभत्यसौ प्राण स्वयमेव वृत्ति भेदाद विकृति भेदाद सुवर्ण सलिलाल दिवत्त। अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 नामों वाला होता है। अपने विकारों के कारण सुवर्ण और जल आदि के समान, जैसे कि जल है, अपने ही विकारों के कारण वो अनेक रूप धारण कर लेता है, स्वर्ण भी अनेक रूप धारण कर लेता है। तो एक ही प्राण है, वस्तुतः एक ही प्राण है, परंतु यह जो है 5 रूप धारण कर लेता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान जिसे कहा गया, इन 5 नामों से वो जाना जाता है। ठीक, अब आगे आदि गुरु शंकराचार्य सूक्ष्म शरीर को बता रहे कि सूक्ष्म शरीर क्या है जी। सूक्ष्म शरीर किसे कहा जाता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचा, ब्रह्मुखानि पंच, बुद्धियाद विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। वागादि पंच का, वागादि पंच मतलब कि वाग आदि जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राण आदि 5 प्राण हैं, आकाश आदि पंचभूत हैं, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय हैं, अविद्या, और इन सब के साथ 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये एक कैटेगरी, कैटेगरी वाइज इसको गिनना है। 5 ज्ञानेंद्रियों में 5 मत गिनिए, सिर्फ गिनिए ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, प्राण, पंचभूत, बुद्धि। कितना हो गया? बुद्धि मतलब कि अंतःकरण चतुष्टय, तो ये 5 हो गया। अंतःकरण चतुष्टय, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, पंचभूत, अंतःकरण चतुष्टय, ये 5 तत्व हुए। ठीक, अब है अविद्या। अविद्या, काम और कर्म। तो ज्ञानेंद्री एक तत्व, कर्मेंद्री एक तत्व,
प्राण एक तत्व, पंचभूतों को भी एक ही एक ही तत्व माना गया है यहां पर, अंतःकरण चतुष्टय एक तत्व, और फिर अविद्या, काम और कर्म। अविद्या, काम और कर्म। काम और कर्म में यहां अंतर क्या? कर्म मतलब जिस कर्म का फल मिलता है हम कर्म करते, काम मतलब कामनाओं से, इच्छाओं से। अविद्या मतलब अविद्या जो कि सत्य नहीं है, संसार मिथ्या है, मिथ्या को ही सत्य मान लेना अविद्या हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 तत्व हो गए। ये 8 तत्व इस प्रकार से हो गए, जिसके अंदर क्या क्या आ गया जी? कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, प्राण, पंचभूत, अंतःकरण चतुष्टय, ये 5। उसके बाद अविद्या, काम और कर्म, 5 और 3 8। तो इन 8 को मिलकर क्या बनता है? पुर्यष्टक बनता है। पुर्यष्टक तो कहा जा रहा है पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु, कि इन 8 से मिलकर, इन 8 से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, पंचभूत, अंतःकरण, अविद्या, काम और कर्म, इन 8 से मिलकर यह पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। ठीक, ध्यान से सुनिए, कई बार लोग यह प्रश्न रिपीट करके पूछते रहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है। अब कहोगे आप, यही पर कई प्रकार के लोगों के साथ मतभेद होगा, फिर कहेंगे नहीं नहीं, कर्म इंद्रिया तो स्थूल शरीर का अंग है। जी नहीं, इंद्रियां स्थूल शरीर का अंग नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूं। हाँ, उसकी मैं बृहत व्याख्या नहीं करता था, लेकिन आज यह अवसर है कि हम इसकी पूर्ण व्याख्या हम सुन रहे हैं कि कर्म इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रिय क्या है। तो और कर्म इंद्रियां किसका अंग है? सूक्ष्म शरीर का अंग है। ज्ञान इंद्रिय किसका अंग है? सूक्ष्म शरीर का अंग है। स्थूल शरीर का तो मज्जा है, मांस है, हड्डियां हैं, धमनियां हैं। ठीक है, और इनसे बने हुए अलग अलग अंग, जैसे वक्षस्थल है जिसको हम छाती कहते हैं, फिर पीठ है, पैर है, हाथ है, माथा है, आंख है। ये इन मांस, मज्जा, रक्त और हड्डी से ये सारी चीजें बनी हैं, और धमनियों से ये सारी चीजें बनी हैं। तो ये स्थूल शरीर का निर्माण, स्थूल शरीर की पहचान ये है। कर्मेंद्रियां सूक्ष्म शरीर का अंग है, ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म शरीर का अंग है, क्योंकि वास्तव में इसमें रहने वाला सूक्ष्म जीव ही तो कर्म कर रहा है, और वही इस शरीर के माध्यम से सुख दुख भोग रहा है। इस शरीर से जीव निकल जाए तो क्या इस शरीर को कष्ट पहुंचाया जाए तो क्या इसे कोई कष्ट पहुंचेगा? क्या वो उस कष्ट से बचने के लिए कोई विरोध करेगा? क्या वो उस कष्ट से बचने का कोई प्रतिकार करेगा? जरा सोचिए, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस बात पर थोड़ा सा विचार करके चलना पड़ेगा, और समझने की बात है कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, यह सब सूक्ष्म शरीर का अंग है, ना कि स्थूल शरीर का। और ज्ञान क्या स्थूल शरीर को ज्ञान होता है? नहीं, जीव को ही ज्ञान होता है, जो सूक्ष्म शरीर के रूप में है उसी को ज्ञान होता है। कर्म भी वही करता है, सुख दुख का भोग भी वही जीव ही करता है, शरीर उसमें बंधन बनता है, शरीर उसमें माध्यम बनता है, बस इतनी सी ही बात है। लेकिन सूक्ष्म शरीर ही कर्म करता है, सूक्ष्म शरीर ही ज्ञान अर्जित करता है, सूक्ष्म शरीर के ही अहंकार होते हैं, सूक्ष्म शरीर के ही मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं। अंतःकरण चतुष्टय स्थूल शरीर में नहीं होते, सूक्ष्म शरीर में होते। तो अब यही बात यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, भ्रमुखानी पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, आकाशादि पंच, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण, पंचभूत, बुद्धि आदि, अंतःकरण चतुष्टय, ये 5 हो गए। अविद्या, काम और कर्म 8, इन 8 को मिला के पुर्यष्टक नामक, या पुर्यष्टक ही, अथवा ये इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। आगे चर्चा आएगी, योग सूत्र में इसे लिंग शरीर भी कहा गया। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगित्यम लिंगम त्वपंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्वज्ञानतो अनादि रूपाधिरात्मनः। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। अपंचीकृत भूत अर्थात
विशेष अनुपात में पंचभूतों का मिलने से स्थूल सृष्टि होती है। विशेष अनुपात में पंचभूतों के मिलने से स्थूल सृष्टि होती है। ठीक। तो यह सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है। तो अपंचीकृत मतलब विशेष पंचभूतों के विशेष अनुपात में मिलने से स्थूल सृष्टि हो जाती है। लेकिन जब यह पंचीकृत नहीं होते तब यह स्वतंत्र रूप से एक साथ रहते हुए भी इनकी अपनी अलग अलग स्वतंत्रता रहती है। तो जो सूक्ष्म शरीर है अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है। कर्म फलों का अनुभव किसे होता है? तो सूक्ष्म शरीर को ही होता है। कर्म फलों का अनुभव सूक्ष्म शरीर को ही होता है। इस प्रकार से यह बात बताई गई। और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि भी यह है। ठीक। स्वस्वरूप का ज्ञान न होने, क्योंकि इसे स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं, और जब स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो यह स्वरूप की यात्रा शुरू कर देगा। फिर यह आत्म तीर्थ की यात्रा शुरू कर देगा। फिर यह आत्मज्ञान की यात्रा शुरू कर देगा स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर। ठीक है। तो यह विषय यहां पर फिर आता है। आगे कहते हैं स्वप्नो भवतस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्र शेषेन विभाति यत्र स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत कालिनानि विद्वासनाभि कत्रामदिभावं प्रतिपद्ध राजते यत्र स्वयं ज्योतिर्रयं परमात्मा। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहां यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न ही अब इसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो पुर्यष्टक है, जो अंतःकरण चतुष्टय से है, इसमें है ज्ञानेन्द्रियां कर्म इंद्रियां भी इसी में है। ठीक। ज्ञानेन्द्रियां कर्म इंद्रियां भी इसी में है। तो यह जो पुर्यष्टक और सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है, यह सूक्ष्म शरीर इसकी जो अभिव्यक्ति अवस्था है वो स्वप्न है। स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था जागृत है। सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था स्वप्न है। और कारण शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था सुषुप्ति है। ठीक। कारण शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था सुषुप्ति बनेगी। तो स्थूल शरीर की जागृत अभिव्यक्ति अवस्था, इस पर तो हम चर्चा कर चुके। तो सूक्ष्म शरीर हमें अभिव्यक्त नहीं होता। सूक्ष्म शरीर हमें अभिव्यक्त नहीं होता, लेकिन जो स्वप्न देखते हैं और हम स्वप्न में स्वयं को देखते हैं घूमते फिरते, कभी खुश होते हुए, कभी रोते हुए, कभी परेशान होते हुए, चलता रहता ही। तो सूक्ष्म शरीर की जो यह स्थिति है, इसकी जो अभिव्यक्ति अवस्था है वह स्वप्न है। ठीक है। सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति अवस्था स्वप्न है। स्वप्न में जहां यह स्वयं प्रकाश आत्मशुद्ध चेतन ही भासता है, बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं में कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। ठीक। कर्ता भाव आ जाता है, स्थूल देह में कर्ता भाव आ जाता है। धीमात्र कोपाधिशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्मलेशै यस्माद संगस्तत एव कर्मभीर्न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतय। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। तो बुद्धि जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं, अर्थात बुद्धि के किए हुए कर्मों से वह लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अब यहां पर आत्मा की बात की जा रही है। वह आत्मा भी इस सूक्ष्म शरीर से असंग है। सर्वव्यापी अतिकरणम लिंगमिदम स्याचिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्षणस्तेनैव आत्मा भवत्य संयोगम। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। ठीक ना। तो यह लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर के लिए कहा जा रहा है। सूक्ष्म शरीर एक करण है, एक तरह से एक साधन है, एक हथियार है। ठीक। जिस प्रकार बढ़ई का बसूला होता है, इसलिए यह आत्मा भी असंग है। संग दिखता हुआ भी यह असंग है, इस प्रकार से समझाया गया। अंधत्व मंदत्व
पटुत्व धर्मा सौगुण्य वैगुण्य वशादि चक्षुषा बोधिर्य मुखत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादि धर्मा न तु वेतुरात्मनः। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि भी श्रोत्रादि के ही धर्म है, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं। अर्थात आत्मा के सब धर्म नहीं है। अंधा होना, धुंधलापन दिखाई देना या फिर बहरापन, ये सब स्थूल शरीर के ही धर्म बन जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर में संकल्प, विकल्प, ये सारी चीजें, कर्म, संस्कार, ये सारी चीजें सूक्ष्म शरीर में ही उसका कारण बनता है। तो सूक्ष्म शरीर ही करता है, वो करने वाला है। कर्ता कहने का मतलब सर्वकर्ता की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक जीव के कर्ता रूप में होने की बात की रही है। यद्यपि प्रकृति के वशीभूत होने के कारण ही वो कर्ता रूप है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर भी, जीव भी। तो बस यह समझने की बात है कि स्थूल शरीर के अपने धर्म है और आत्मा इन सबसे निर्लिप्त रहता है। तो सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों से भी निर्लिप्त रहता है और फिर साथ ही साथ वह स्थूल शरीर की गतियों से भी निर्लिप्त ही रहता है। तो यह निर्लिप्तता आत्मा में बनी रहती है। तो इसी को अब यहां पर सूक्ष्म शरीर से अलग करके बताया जा रहा है आत्मा के विषय में। चलिए आगे देखते हैं आप क्या कहते हैं। बबीता धीमान जी। सर, शब्दों में ज्ञान तो बहुत मिला, अंतर्मुखी बानों में शरीर नहीं आत्मा हूं। मुख से बहुत रटा पर अंदर प्राप्ति नहीं मिलती ते अपने आपने ध्यान योग सिखाया, आपके ये उपकार अमूल्य हैं। ध्यान योग सिखाया जी इसलिए ताकि आप अपने सूक्ष्म रहस्यों को स्वयं के बारे में जान सको। मनुष्य दुनिया के बारे में जानने में बहुत लगा हुआ है, लेकिन स्वयं के बारे में जानने में नहीं लगा हुआ है। इसीलिए दुनिया को जानने में भी वो बहुत भारी भारी गलतियां कर देता है। बहुत भारी भारी गलतियां कर देता है दुनिया को जानने में भी। ठीक, तो ये यहां पर विषय आ रहा है। तो अगर स्वयं को सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर स्वयं को जान जाते हो तो दुनिया का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। जान जाओगे दुनिया की सच्चाई, क्योंकि स्वयं के भीतर से ही सारी प्रकृति की सच्चाई निकलेगी। स्वयं के भीतर से ही सारी प्रकृति की सच्चाई निकलेगी। तो यह विषय यहाँ पर है। तो बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान योग करिए और स्वयं को जानिए। जितना स्वयं को जानेंगे उतना इस संसार को भी जान जाएंगे और उतना ही भगवान को भी जान जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्वयं को जानने में लगिए, ध्यान योग करिए। ध्यान योग का कोर्स आपने कर लिया है और करके अब जो है उसका अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास रेगुलर रखिए। किसी दिन भी कोई ध्यान में बैठे बिना नागा ना जाए, कोई भी दिन ऐसी आदत डालिए। ठीक है, जैसे आप भोजन किए बिना नहीं रह सकते, पानी पिए बिना नहीं रह सकते, खाना खाए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही आप ध्यान किए बिना ना रह पाओ। ऐसी वृत्ति हमारे अंदर विकसित हो जाए। राजूपाल हरि जी, बहुत अभिनंदन आपका। बबीता धीमान जी, बहुत अभिनंदन। विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन। हरिमोहन गुप्ता, पत्थर में आत्मा के अलावा और कौन कौन से तत्व होते हैं? अनात्म तत्व होते हैं। आत्मा अपने आप में एक तत्व है। आत्मा अपने आप में ही मूल तत्व है। तो जो कुछ भी पत्थर में दूसरे तत्व है वो आत्मा का विवर्त है। आपने कहा कि आत्मा के अलावा और कौन तत्व होते हैं? आत्मा के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं होता। इसका जवाब ये होगा, हाँ, जो भी आप इंद्रियों से देख रहे हैं वह तो आत्मा का विवर्त है और इंद्रियों का दोष है। तो कोई वस्तु आपको पत्थर जैसी दिखाई दे रही है तो आपके इंद्रियों का दोष है, और वह जो भी है वो आत्मा का विवर्त है। चाहे वो पंचभूत हो, कोई भी चीज बनेगी तो पंचभूत से बनेगी, तो पंचभूत भी हो तो वह भी आत्मा का विवर्त ही है। वह भी आत्मा का विवर्त ही है, ऐसा ही समझना है। ठीक, तो इसीलिए पत्थर में आत्मा के अलावा कौन सी दूसरी चीज है? कोई चीज नहीं है जी, आत्मा ही आत्मा है वो तो। अगर आप परमार्थिक रूप से बात करेंगे, हाँ, इंद्रिय जगत में बात करेंगे तो फिर उसमें पत्थर है, तो पत्थर है तो पंचभूत है। पंचभूत पांचों तत्व है। फिर पेड़ पौधों के सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व होते हैं? सारे होते हैं जी, सारे होते हैं। उनकी सूक्ष्मता होती है, परसेंटेज इधर उधर होते हैं, लेकिन होते सारे हैं। सोमनाथ शिंदे जी, अभिनंदन है आपका। अर्जुन चौहान जी,
जगत नारायण जी बहुत बहुत अभिनंदन। बलदाव नाथ योगी, योगेंद्र पंडित, रूपलाल विश्वकर्मा, गौरव जी, रामनिवास मीना, चितरंजन बरुआ, पिंटू वासवा, चितरंजन बरुआ, संदीप बरा, राम प्रकाश, भूप सिंह खीचर, गंभीर शाह जी, उषा श्रीवास्तव जी, भगवती यादव, रचना आरके, कन्हई कुमार, कृति, किरीट शाह, रविशंकर सिंह, दीपक सिंह, अमन कक्कर, तरनजीत सिंह। क्या सूक्ष्म शरीर की मृत्यु ही मोक्ष है? नहीं, सूक्ष्म शरीर की पूर्णता ही मोक्ष है, मृत्यु नहीं। सूक्ष्म शरीर के लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं होता। मृत्यु शब्द का प्रयोग मात्र स्थूल शरीर के लिए होता है, क्योंकि वो नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर तो मोक्ष में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ठीक, इस तरह से इसको समझना चाहिए। क्या हम स्थूल शरीर को हार्डवेयर और सूक्ष्म शरीर को सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं? जी हां, समझ सकते हैं। स्थूल शरीर को हार्डवेयर और सूक्ष्म शरीर को सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है, लेकिन जो मूल चेतना वह तो बिजली है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। यह सूक्ष्म शरीर कहां से पैदा हुआ? यह विवर्त के रूप में पैदा हुआ। इसलिए सूक्ष्म शरीर की सत्ता भी इंद्रियों के अधीन ही है, इंद्रियों से परे नहीं है। विवर्त के रूप में पैदा हुआ, या आपके लिए पैदा हुआ, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं पैदा हुआ। समंदर के लिए ना कोई लहर उठी और ना कोई उसमें समा गई। समंदर तो समंदर है, आपके लिए है कि भाई दिखाई दे रहा है कि लहरें उठ रही हैं। ठीक, तो सूक्ष्म शरीर वास्तव में कहीं पैदा नहीं हुआ, और ना वो आत्मा से पैदा हुआ, बल्कि वह हमारे लिए है, हम शरीरधारियों के लिए है, कर्म संस्कार वालों के लिए है। ठीक है, जयंती दत्ता जी बहुत अभिनंदन। जयंती भाई पटेल, संजय सोदिया, गौरव जी। क्या आत्मा और सूक्ष्म शरीर में कोई फर्क है? जी हाँ, बहुत फर्क है। आत्मा सर्वव्यापी है, सूक्ष्म शरीर सर्वव्यापी नहीं। आत्मा हृदय गुहा में है, सूक्ष्म शरीर हृदय गुहा में नहीं। आत्मा एक तत्व है, सूक्ष्म शरीर 8 तत्व है। यहां पर 8 तत्वों की चर्चा हुई। कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, पंच प्राण, पंचभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, अविद्या, काम और कर्म। इस प्रकार से 8 तत्वों को पुर्यष्टक कहा गया। तो 8 तत्व है इसमें, तो इसलिए अंतर है, काफी अंतर है। सूक्ष्म शरीर आत्मा एक चीज नहीं, आत्मा एक तत्व है। राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी जी अभिनंदन। अर्जुन पाटिल, ओम नमः शिवाय। पुतुल सिन्हा, शंकर राजपूत, अजीत अपराजित, जय श्रीतान गुरु जी, ओम तत्सत गुरु जी। क्या जब अंतःकरण कोई डिसीजन देगा तभी इंद्रियों द्वारा बुद्धि डिसीजन देगी? बुद्धि, अंतःकरण में जो बुद्धि है वो डिसीजन देगी। इंद्रियों द्वारा कर्म होगा और अंतःकरण डिसीजन नहीं देगा तो इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं होगा। अंतःकरण डिसीजन नहीं, बुद्धि और अहंकार अनुभव के आधार पर और चित्त के अंदर पूर्व संस्कारों के आधार पर वह जो है निर्णय लेगा, बुद्धि। और जब होगा तो बिल्कुल कर्म भी होगा, फिर कर्म भी होगा, निश्चित रूप से वही कर्म होगा जो वो कहेंगे। पुतुल सिन्हा जी, स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब है आध्यात्मिक उपचार, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उपचार करना। ये आप कोर्स करेंगे तभी समझ में आएगा क्या है। आदि कुशवाहा जी, गुरु जी, कर्ण शरीर, महाकारण शरीर, नूरी शरीर एक्सेट्रा क्या है? पता नहीं, विवेक चूड़ामणि में ऐसी कोई चर्चा नहीं आ रहा है। वो सूक्ष्म शरीर को ही और कारण शरीर को ही कई तरीकों से लिखा गया है। चित्त किस शरीर में? चित्त तीनों में रहता है जी, स्थूल में भी रहता है, सूक्ष्म में भी रहता है, कारण में भी चित्त बना रहता है। कर्म सब में नहीं होते, कर्म कारण में नहीं होते हैं, लेकिन चित्त बना रहता है। रमेश पेशवानी जी, जलाराम राय का, हरिमोहन गुप्ता। क्या बुद्धि प्रारब्ध के इशारे पर चलती है? क्या यह सही है? नहीं, बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, निर्णय लेना, ये बुद्धि का काम है। चलता चित्त है,
पूर्व संस्कारों पर, प्रारब्ध पर, ठीक? चलता चित्त है, तो चित्त से ही अंततः चित्त ही आधार बनता है सारे निर्णय का और सारे मन की स्थिति का। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब विराम देंगे इस चर्चा को और कल फिर 9 बजे आपसे मिलेंगे। सूक्ष्म शरीर को बेहतर तरीके से देखिए, सुनिए, वैसे तो स्वप्न ही इसकी अभिव्यक्ति है, परंतु अगर आप बेहतर तरीके से सूक्ष्म शरीर को अपने अनुभव से जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो जाए और आप सूक्ष्म शरीर को, वैसे तो आप अभिव्यक्त होते हैं सूक्ष्म शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वप्न में सूक्ष्म शरीर में ही अभिव्यक्त हो रहा होता है, ठीक है, परंतु अब जो है उसका स्पष्ट अनुभूति हमें प्राप्त हो, सचेत अवस्था में उसकी स्पष्ट अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं सूक्ष्म शरीर का, तो ध्यान योग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो 29 तारीख से 29 नवंबर से 29 नवंबर से जो शुरू हो रहा है ध्यान योग कोर्स, आप वह कोर्स ज्वाइन कर पूरा लाभ उठाइए, यही इस विषय में कहा जा सकता है। तो आप ध्यान योग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन कर इसका पूरा आप लाभ उठाइए। आप सूक्ष्म शरीर का अनुभव निश्चय ही कर पाएंगे, निश्चय ही आप सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए ध्यान योग कोर्स ही, ध्यान योग से ही संभव है कि हम जान पाए, समझ पाए और हम अपने अपने ही आप के नजदीक पहुंच पाए। तो इसलिए बहुत लोग जिन्होंने ध्यान योग किया वो दूसरों को भी प्रेरित करें कि भाई तुम भी ध्यान योग करो, सीखो, विधिवत रूप से सीखो, विधिवत रूप से जानो और उसका अभ्यास में रखो, ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। ठीक, तो जरूर ध्यान योग करिए। और अगर आपको ध्यान योग का डिटेल्स चाहिए, यह सशुल्क है, निःशुल्क नहीं है, तो आपको ध्यान योग का डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर लें और संपर्क करके आप फिर डिटेल्स ले लीजिए, ध्यान योग के सारे डिटेल्स ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना लाभान्वित होंगे। ठीक, तो इसी के साथ अभी जो है विराम देते हैं। कल फिर हम मिलेंगे 9 बजे, एक नई चर्चा, आगे बढ़ते हुए चर्चा को लेकर आएंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ दी जाने वाली जानकारी या फिर जो बातें हैं शास्त्रों से, अध्यात्म से, साधना के संदर्भ में जो बातें बताई जा रही हैं वो श्रेष्ठ हैं, आप जरूर शेयर कीजिए, आप जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर इसको विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 बजे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।